Okay, hello everyone, welcome back to Classes Zayed. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will start another very important chapter of chemistry, that is chapter number 5, physical state of matter. And before to start chapter number 5, in the previous lecture we have discussed in detail a very important chapter of chemistry, that is electrochemistry. But today we will start another chapter, that is chapter number 5, that its name is physical state of matter. You know, there are 3 states of matter: gas, liquid and solid. How many states of matter? There are 3 states of matter: gas, liquid and solid. What is gas? गैस वो होता है जिनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो. एंड व्हाट इज लिक्विड? जिनके मॉलिक्यूल गैस के मुकाबले में करीब हो. एंड व्हाट इज सॉलिड? इनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब हो, मतलब दरमियान में कोई डिस्टेंस ना हो. लिक्विड में भी मॉलिक्यूलों के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूलों में डिस्टेंस बहुत सारा होता है. तो वो स्टेट ऑफ मैटर जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो और मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर हो, मतलब बहुत कम हो. सच स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड, गैस. लेकिन वो जिनके मॉलिक्यूल थोड़े से करीब हो, बहुत करीब तो ना, लेकिन मतलब करीब हो और फोर्सेस भी हो, दैट इज लिक्विड. और जिनके मॉलिक्यूल बहुत करीब हो, बीच में कोई डिस्टेंस ना हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, सो देन सच अ स्टेट ऑफ मैटर इज व्हाट? That is solid. But today we concentrate only on gas state of matter. That's what is gaseous state of matter. आज हम कौन सा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस करने वाले हैं? गैसियस स्टेट को. तो गैसियस स्टेट क्या होता है? ये मैटर का वो स्टेट है जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो और मॉलिक्यूलों के दरमियान जो अट्रैक्शंस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर हो, ना होने के बराबर हो. देन सच स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ gaseous state of matter? Typical properties of gas state of matter. Gas state of matter के क्या properties है? Number 1, indefinite volume. हमेशा याद रखें, जो गैस स्टेट ऑफ मैटर होता है उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. दे हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम. दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द गैस स्टेट ऑफ मैटर. सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों है, मतलब गैस का कोई वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस जहां आप रखोगे, गैस को जितना आप स्पेस दोगे, सारा उसी का वॉल्यूम कहलाता है. सपोज अगर आपने गैस को 4 लीटर कंटेनर में बंद कर दिया, तो फिर इस गैस का 4 लीटर ही वॉल्यूम है. मतलब जितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है, जितना स्पेस अवेलेबल होता है, सारा स्पेस गैस ऑक्युपाइड करता है, सो सारा वॉल्यूम होता है. इसलिए हम कहते हैं कि इसका कोई डिफाइंड वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. देखिए, ये सपोज एक मार्कर है, ये सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, ये सॉलिड है.
सपोज इसको मैंने स्पेस प्रोवाइड किया, कितना, सपोज इसको मैंने, ये पूरा बोर्ड जो है इसका जितना वॉल्यूम है ये स्पेस मैंने इसके लिए अवेलेबल कर दिया। ये देखें, अब इसी स्पेस में से, वॉल्यूम में से, ये जो बोर्ड का है, इस मार्कर का जो वॉल्यूम है वो इसने जितनी जगह ऑक्युपाइड किया वही है। ये नहीं है कि जितना स्पेस मैंने इसके लिए अवेलेबल कर दिया, जितना स्पेस मैंने इसके लिए प्रोवाइड कर दिया, इस मार्कर का सारा होगा, नहीं, जिधर ये जगह ऑक्युपाइड कर रहा है। सपोज आपने, मैं लिक्विड हूँ, सॉलिड गैस हूँ, मैं सॉलिड हूँ। सपोज आपने मुझे कितना वॉल्यूम अवेलेबल कर दिया, सपोज आपने मुझे पूरे कमरे का वॉल्यूम अवेलेबल कर दिया, तो क्या मेरा वॉल्यूम पूरा कमरे का होगा? नो, कमरे का वही वॉल्यूम मेरा होगा जिधर मैं खड़ा हूँ, जो स्पेस मैंने खुद ऑक्युपाइड किया है। सो जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो स्पेस मैंने ऑक्युपाइड किया है, ये मेरा वॉल्यूम है, लेकिन बाकी मेरा वॉल्यूम नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिड होते हैं उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब है कि जितना वॉल्यूम आप उसको अवेलेबल करते हैं सारा उसका नहीं होता, उसमें खास महसूस जितना वो जगह ऑक्युपाइड कर रहा है वही उसका है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। गैस को आप पूरे कमरे का वॉल्यूम अवेलेबल करेंगे तो ये पूरे कमरे का वॉल्यूम इसका है। पूरे कॉलेज का वॉल्यूम अगर आपने इसके लिए प्रोवाइड कर दिया तो पूरा कॉलेज इसका वॉल्यूम है। पूरी दुनिया आपने उसके लिए प्रोवाइड कर दिया तो पूरी दुनिया इसका वॉल्यूम है। कहने का मेरा मतलब है कि कोई फिक्स्ड वॉल्यूम इसका नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन में होते हैं, एक जगह पे तो नहीं होते। वो तो एक मॉलिक्यूल अब इधर है, अब उधर होगा, अब इधर होगा, वो घूमते फिरते हैं। तो इसी वजह से कोई ख़ास वॉल्यूम उसका नहीं हो सकता। हाँ, जितना आप प्रोवाइड करोगे स्पेस गैस के लिए सारा उसी का वॉल्यूम होता है। सो इसी वजह से हम कहते हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि गैस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसका वॉल्यूम क्या है? जितना अवेलेबल स्पेस है सारा उसी का है। अवेलेबल स्पेस थोड़ा सा है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा होगा। अवेलेबल स्पेस ज़्यादा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अवेलेबल स्पेस बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं है कि टोटल अवेलेबल स्पेस में से इतना वॉल्यूम गैस का है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इतना वॉल्यूम हमने अवेलेबल किया है, स्पेस हमने अवेलेबल किया है, सॉरी, तो इसमें ये जगह गैस का है बाकी नहीं है, फिर डेफिनेट होता। लेकिन गैस के लिए आप जितना स्पेस अवेलेबल करोगे सारा ही उसका वॉल्यूम है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गैस का कोई ख़ास वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है इनडेफिनिट शेप। कि जो गैस है उसका नॉट डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉट डेफिनेट शेप होता है। इसका शेप भी नहीं है। द शेप ऑफ द गैस, the shape of the gas depend shape of the container। देखें, इसका कोई शेप नहीं होता, कोई खास शेप नहीं है। देखिए, डेफिनेट शेप तो तब होता, डेफिनेट शेप तो तब होता किसका? गैस का, कि अगर उनके मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स होते। चूंकि गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स नहीं होते, कभी इधर कभी उधर, तो कैसे उनका एक डेफिनेट शेप बन जाए? सपोज आप कहते हैं कि यार मैं अब गैस जो है ना वो क्यूबिक शेप में, सपोज क्यूबिक शेप में रहे, इस तरह। तो देखिए, ये शेप तब होता अगर मॉलिक्यूल फिक्स होते। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो फिक्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल तो घूमते फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, एंड सो। तो कैसे कोई ख़ास शक्ल हो जाएगा? सपोज आप कोई प्यारा सा शक्ल जो है कहेंगे यार दैट इज द शेप ऑफ द गैस, लेकिन वो तो उधर से चले जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल, तो फिर क्या होगा? तो ना गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है और ना गैस का कोई डेफिनेट शेप है। दैट इज द ट्रू प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। बात समझ आ रही है ना सबको? नंबर 3, तीसरा कौन सा प्रॉपर्टी है ऑफ द गैस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सो मैं जरा डिफ्यूजन के बारे में बताऊं। डिफ्यूजन्स क्या है?
वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, द मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल from higher concentration to lower concentration। मतलब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मूवमेंट को कहते हैं। डिफ्यूजन मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलों को कहते हैं, मूवमेंट्स, हरकत को कहते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हरकत करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए मॉलिक्यूल्स हरकत कहां से करते हैं? आपको पता है, हम भी वहां से हरकत करते हैं जहां हम अनस्टेबल होते हैं, और किसकी तरफ हरकत करते हैं? जहां स्टेबल होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल भी वहां से दूर भागते हैं जहां वो अनस्टेबल होते हैं, वहां भागते हैं, वहां जाते हैं जहां स्टेबल होते हैं। हमेशा याद रखिए जिधर मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सपोज इस जगह पे मॉलिक्यूल है 1 मिलियन, सपोज इस जगह पे 1 मिलियन मॉलिक्यूल है, लेकिन इस जगह पे सपोज ओनली 2 मॉलिक्यूल है। तो जिधर मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो अनस्टेबल जगह होती है उन मॉलिक्यूलों के लिए, और जिधर मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशंस कम होती हैं वो स्टेबल होती हैं। तो हमेशा मॉलिक्यूल या हर एक बॉडी मूव करता है फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल साइड। सो सच अ मूवमेंट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन वेयर मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल to lower concentration where a molecule is stable, this movement of molecule is diffusion। देखिए डिफ्यूजन हम मुख्तलिफ तरह के डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको सारे डिफिनीशन आपको बताता हूँ। ये भी एक डिफ्यूजन का डिफिनीशन है, लेकिन डिफिनीशन से पहले डिफ्यूजन सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं। डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ, लेकिन मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल जो अक्सर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल खुश नहीं होते, और खुश कहाँ होते हैं? जहाँ मॉलिक्यूल कम हो। अब आप कहेंगे सर जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा है वहाँ खुश नहीं होते, वाई? देखिए ना, हायर जगह पे कौन खुश होता है? सपोज एक जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा है तो वहाँ पे तो कोई खुश नहीं है। क्यों? देखिए ना, जिधर लोग ज़्यादा हो, मॉलिक्यूल ज़्यादा हो, तो सारी बात है वहाँ पे कोलिजन्स होगी, एक दूसरे को टकराएगा, कोई इधर कोई उधर। तो मुझे बताए जहाँ आवाम ज़्यादा हो वहाँ हलचल होती है, और हलचल में एक दूसरे को जो है ना कोई इधर फेंकता है कोई, तो आप वहाँ खुश होंगे? नो। सो लाइक इन दैट मॉलिक्यूल भी ऐसी हैं जहाँ मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो इसलिए खुश नहीं होंगे। और एक और भी बताऊँ, मॉलिक्यूल क्यों जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन के खुश नहीं होते? क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। अब मुझे आप बताएं, एक 120 kg वाला बंदा हाँ छोटे से बच्चे के ऊपर पाँव रख ले या ऊपर बैठ जाए तो बेचारा तो मर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्या वो वहाँ खुश होगा? नहीं होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाते हैं तो सारी बातें मॉलिक्यूल ने क्या होना है? अनस्टेबल होना है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ एक दूसरे की मॉलिक्यूल एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, इसकी वजह से अनस्टेबल होते हैं, या एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं इसलिए अनस्टेबल होते हैं। वहाँ से मॉलिक्यूल भाग के जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ कंसंट्रेशन कम हो, एंड दिस मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, दैट इज नॉन एज डिफ्यूजन। सो गैस मॉलिक्यूल कैन बी डिफ्यूज, गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो सकते हैं। या फिर आप ऐसा करें ना, फिर परफ्यूम की जो बोतल है, परफ्यूम बोतल आप ओपनली छोड़ दे, परफ्यूम के मॉलिक्यूल यहां पे ज्यादा है बोतल में, ओपनली छोड़ दे, आप देखेंगे कि यहां पे सारा जो है ना क्या हो जाएगा, उस जगह पे सारा क्या होगा? खुशबू। वाई? क्योंकि परफ्यूम्स में मॉलिक्यूल ज्यादा है, वहां से मॉलिक्यूल उड़ के ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। सो दैट इज व्हाट? डिफ्यूजन। सो जो स्मेल स्प्रेड होता है, जो खुशबू स्प्रेड होती है परफ्यूम्स की, दैट इज बाय डिफ्यूजन से।
So the movement of the gas molecule from higher concentration to lower concentration, that is known as diffusion. मतलब डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट्स को कहते हैं, मूवमेंट्स को कहते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन करेंगे कि सर ये मूवमेंट कब तक होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर? जब तक कंसंट्रेशन बराबर ना हुआ हो। हाँ, सपोज यहां से मॉलिक्यूल जा रहे हैं इधर, तो इधर कम होंगे और इधर ज्यादा होंगे, इधर कम ज्यादा कम ज्यादा, आखिर एक स्टेज आ जाएगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जितने मॉलिक्यूल इस साइड पे हैं उतनी ही मॉलिक्यूल इस साइड पे भी होंगे। सो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। सो इस होमोजीनियस मिक्सचर्स बनाने को भी आप डिफ्यूजन कह सकते हैं। डिफ्यूजन, सो हाउ यू कैन डिफाइन इन अदर वे व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू मेक अ होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन आप क्यों इतना मुश्किल कर रहे हैं अपने लिए? So what is diffusion? Diffusion means the movement of molecule from higher concentration to lower concentration. ये जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन्स कहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है किसका? गैसियस स्टेट का, कि गैसियस स्टेट कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बात समझ आ रही है ना? हाँ, फिर आप अगर ये क्वेश्चन कर लें कि सर यहाँ पे जो मूवमेंट डिफ्यूज हो रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जो डिफ्यूज हो रहे हैं, मूवमेंट जो कर रहे हैं, क्या सारे मॉलिक्यूल एक तरह के डिफ्यूज होंगे, एक तरह की मूवमेंट करेंगे? नो। एक साइंटिस्ट है ना, उसका नाम थॉमसन है, उसने कहा है कि वो मॉलिक्यूल तेज भागता है, उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होती है जिसका साइज कम हो, छोटा हो। जारी बात है ना, जो छोटा सा बंदा हो, पतला सा, वो तो जल्दी दौड़ता है ना, उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होती है। लेकिन जो मोटा बंदा होता है उसकी डिफ्यूजन कम होती है। तो जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहे हैं, तो सबकी जो डिफ्यूजन रेट है वो एक जैसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू 1829 में थॉमसन ने क्या कहा था कि उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी जिसका साइज कम हो, जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसका मास कम हो, लेकिन उसकी डिफ्यूजन कम होगी जिसकी डेंसिटी या मास साइज ज़्यादा हो। तो सारे एक रेट से नहीं जाएंगे, डिफरेंट रेट से जाएंगे। लेकिन इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है क्या? डिफ्यूजन। सो गैस मॉलिक्यूल कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, दैट इज इफ्यूजन। सो क्वेश्चन, व्हाट इज इफ्यूजन? एंड नाउ व्हाट इज इफ्यूजन? जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिफ्यूजन भी मूवमेंट्स को कहते हैं, इफ्यूजन्स भी मूवमेंट्स को ही कहते हैं। आप कहेंगे सर वाह जी वाह, डिफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है, इफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि वो जो मूवमेंट थी कौन सी, डिफ्यूजन्स वाली, वो थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नंबर वन। या वो जो मूवमेंट थी डिफ्यूजन्स वाली, वो मैक्सिंग वाली मूवमेंट थी। सपोज ये कंटेनर है, इस साइड पे मॉलिक्यूल ज्यादा है लेकिन इस साइड पे मॉलिक्यूल से कुछ कम है, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आते हैं। दैट्स अ डिफ्यूजन। कब तक आएंगे? जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर ना बना हो। हाँ, अब ये सपोज इस साइड वाली जो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है, अगर वो इस साइड वाली मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन से क्या हुआ, बराबर हुआ, तो मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप नहीं होगी, फिर मूवमेंट कैसे होगी? जितने मॉलिक्यूल यहां से इधर आएंगे उतनी मॉलिक्यूल वहां से इधर आएंगे। लेकिन होगा कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल मूवमेंट, दैट इज अ मिक्सिंग। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे से। इस साइड में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम थी, इस साइड में मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो यहां से मॉलिक्यूल इस तरफ आ गए। तो जब कंसंट्रेशन दोनों साइड पे बराबर हुआ, फिर क्या होगा? फिर जिधर इतने जाएंगे उधर इतने भी आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी? एक मिक्सिंग होगी। सपोज स्कूल में या कॉलेज में जब ब्रेक हो जाता है, 2-3 पीरियड के बाद, 4 पीरियड के बाद जब ब्रेक होता है, तो देखिए जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो मैक्स होते हैं। 9th वाले, फर्स्ट ईयर वाले, सेकेंड ईयर वाले, 10th वाले बच्चे एक दूसरे से उस इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं।
एस्केप नहीं होते। एस्केप तो छुट्टी के वक्त होते हैं ना, वहाँ से दूर जाना, दैट इज एस्केप ऑफ द मॉलिक्यूल। एस्केप नहीं होते, मैक्सिंग होती है ब्रेक के वक्त। हाँ, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो वहाँ से मॉलिक्यूल एस्केप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ब्रेक के वक्त क्या होती है? मैक्सिंग होती है। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मैक्सिंग को कहते हैं, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन इफ्यूजन क्या है? ये एस्केपिंग है, ये मिक्सिंग नहीं है, ये एस्केपिंग है। जब मॉलिक्यूल एक जगह से एस्केप हो जाए थ्रू अ स्मॉल होल, that is known as diffusion. मतलब the escaping of molecule through a small hole from higher pressures to lower pressure, that is known as effusion. But the mixing of molecule from higher concentration to lower concentration, that is diffusion. So diffusion mixing है from higher to lower, effusion जो है वो escaping है, फरार होना। तो है तो दोनों मूवमेंट, डिफ्यूजन भी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल है, इफ्यूजन भी मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल है। लेकिन डिफ्यूजन जो है वो मिक्सिंग वाला मूवमेंट है, वहां से फरार होने वाला मूवमेंट नहीं है। लेकिन इफ्यूजन जो है कौन सा मूवमेंट है कि मॉलिक्यूल वहां से फरार होंगे। जैसे कि जो पंचर है, टायर जब पंचर होता है तो स्मॉल होल आ जाता है और वहां से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? फरार होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। सो अगर मॉलिक्यूल एक जगह से एस्केप हो गया, अगर मॉलिक्यूल ऐसा मूवमेंट कर रहा है कि वो वहां से एस्केप हो रहे हैं, जैसा टायर पंचर्स के दौरान, वो इफ्यूजन्स कहलाएगा। लेकिन अगर एस्केप नहीं हो रहे, मूवमेंट कैसे हो रही है? मिक्सिंग वाली, तो वो डिफ्यूजन्स कहलाएगा। तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो मैक्स भी हो जाते हैं एक दूसरे से और एस्केप भी होते हैं। अगर मैक्सिंग वाला मूवमेंट है तो डिफ्यूजन्स कहलाएगा, और अगर एस्केपिंग वाला मूवमेंट है जैसा कि पंचर, वो इफ्यूजन्स कहलाएगा। बात समझ आ रही है ना सबको? सो 4 वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, कि गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, गैस डिफ्यूज भी होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल इफ्यूजन्स भी करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है वो मोमेंट जहाँ मॉलिक्यूल की मैक्सिंग हो, और इफ्यूजन्स का मतलब है वो मोमेंट जहाँ मॉलिक्यूल की एस्केपिंग हो थ्रू अ स्मॉल होल, जैसे कि टायर पंचर होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट ऑफ मैटर। जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस स्टेट ऑफ मैटर वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये 4 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।